बुक सवाल ही जवाब है ऑडियो बुक समरी हिंदी में। क्या आपकी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल आज भी अनसुलझे हैं? क्या आप भी रोज सोचते हैं, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता? तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक आईना बन सकता है, एक रास्ता, एक समाधान। क्योंकि सवाल ही जवाब है। भारत के हर कोने में, हर गांव और शहर में करोड़ों लोग आज सिर्फ एक बदलाव की तलाश में हैं। ऐसा बदलाव जो उनके जीवन को एक नई दिशा दे सके। लेकिन क्या ये बदलाव बाहर से आएगा? नहीं। ये शुरुआत होती है एक सही सवाल से। क्यों कुछ लोग मुश्किलों में भी अवसर देख लेते हैं, जबकि बाकी लोग अवसरों में भी मुश्किलें ढूंढते हैं? क्यों कुछ लोग करोड़ों की कंपनी खड़ी कर लेते हैं और कुछ लोग वर्षों तक सिर्फ योजना ही बनाते रहते हैं? क्या अंतर है सोचने वाले और करने वाले में? इस पुस्तक का संदेश साफ है। अगर आप अपने सवाल बदल लेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये किताब सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, ये एक मिशन है, 130 करोड़ भारतवासियों को सोचने का नया तरीका सिखाने का। यह एक ऐसा बौद्धिक क्रांति है जिसमें आपका सबसे बड़ा हथियार है सवाल। तो सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल मिल जाए, जिसे सुलझाते ही आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? क्या आप तैयार हैं वो सवाल पूछने के लिए जिससे आपका दिमाग जाग जाए और आपकी नीति बदल जाए? इस वीडियो में हम खोलेंगे सवाल ही जवाब है कि सबसे कीमती सीखें। कैसे सोचें जिससे जिंदगी का हर दरवाजा खुल जाए? कैसे बनाएं सवाल जो आपको दुनिया से अलग और आगे ले जाएं? और कैसे उठाएं एक ऐसा कदम जो 130 करोड़ भारतीयों में से आपको सबसे अलग और अमूल्य बना दे? तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ एक सुनाई जाने वाली किताब नहीं है। यह एक विचार क्रांति है जो आपके भीतर सोए हुए नेता, व्यापारी और विजेता को जगा देगी। शुरुआत करते हैं एक नए युग की, सवालों के युग की। क्योंकि अब जवाब नहीं, सवाल बदलेंगे जिंदगी। पार्ट 1, पहला कदम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण संसाधनों के बावजूद असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? क्या राज है उनके आत्मविश्वास, उत्साह और लगातार बढ़ती आय का? इसका उत्तर छुपा है पहले कदम में। एलन पीस की इस पुस्तक सवाल ही जवाब है का पहला अध्याय उन सभी लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी प्रकार के व्यवसाय में शुरुआत करना चाहते हैं, पर अंदर ही अंदर डरे हुए हैं, असफलता से, अस्वीकृति से या फिर समाज के तानों से। लेकिन सच्चाई क्या है? सफलता का पहला नियम है शुरुआत करो। और शुरुआत करने से पहले आपको चाहिए सही मानसिकता। मानसिकता का महत्व। एलन पीस कहते हैं, आपका नजरिया ही आपका नतीजा तय करता है। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया क्यों करेगी? नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू नहीं है, यह मानव व्यवहार की समझ, संवाद कला और सकारात्मक सोच का खेल है। यह व्यवसाय आपके आत्मबल, निरंतरता और सवाल पूछने की कला पर निर्भर करता है। आपका वाय ही सबसे पहला कदम है। इस अध्याय में लेखक आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ पैसे के लिए आए हैं? क्या आप आजादी चाहते हैं, समय की, स्थान की और आय की? या आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं? जब तक आपका वाय कमजोर है, आपके प्रयास भी कमजोर रहेंगे। यह अध्याय प्रेरित करता है कि आप अपने वाय को स्पष्ट करें और उसे हर दिन लिखें, दोहराएं और जिएं। डर से मुक्ति, अस्वीकृति से दोस्ती। शुरुआती कदमों में सबसे बड़ा डर होता है नो सुनने का डर। लेकिन एलन पीस कहते हैं, हर नो आपको एक यस के करीब लाता है।
नो एक व्यक्तिगत अस्वीकृति नहीं है। यह सिर्फ इतना कहता है, अभी नहीं। हर सफल व्यक्ति ने सैकड़ों बार नो सुना है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीखा, दोहराया और सवाल पूछने की कला में माहिर हो गए। पर्सनल डेवलपमेंट सफल नेटवर्कर की आत्मा है। एलन कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत किताबों से होती है, लोगों से नहीं। जब तक आप सीखते नहीं, बढ़ते नहीं, तब तक आप किसी और को प्रेरित नहीं कर सकते। हर दिन 15 मिनट प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। अपने दिमाग को सफल लोगों की कहानियों से भरें। खुद पर निवेश करें, यह सबसे बड़ा रिटर्न देता है। सफलता का फॉर्मूला, सवाल पूछो, उत्तर मत दो। इस अध्याय का नाम है सवाल ही जवाब है। और यह पहला अध्याय ही समझा देता है कि आपकी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने सही सवाल पूछते हैं। जब आप लोगों से बात करें, उन्हें बताने से पहले पूछें, अगर मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊं जो आपकी आमदनी बढ़ा सके तो क्या आप जानना चाहेंगे? सवाल ऐसा हो जो उनकी जरूरतों को जगा दे। लोगों को जवाब नहीं चाहिए, उन्हें सवाल चाहिए जो उनके भीतर की चाहत को जगा दे। नेटवर्किंग नहीं, रिलेशनशिप बिल्डिंग। शुरुआती कदमों में ही लोग गलती करते हैं। वे अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों को टारगेट मान लेते हैं। एलन पीस बताते हैं, लोगों से रिश्ता बनाइए, भरोसा बनाइए और फिर बातचीत को व्यवसाय में बदलिए। नेटवर्किंग की जगह रिलेशनशिप बिल्डिंग पर ध्यान दीजिए। कंसिस्टेंसी सफलता का असली रहस्य है। पहले कदम में सबसे कठिन बात है रोज करना। आप पहले हफ्ते 10 लोगों से बात करते हैं, फिर रुक जाते हैं। यह नहीं चलेगा। हर दिन कम से कम एक नया कनेक्शन, एक नई बातचीत, एक नई संभावना को जगाना जरूरी है। एलन कहते हैं, सक्सेस इज नॉट इन परफेक्शन, इट्स इन कंसिस्टेंसी। एक्शन प्लान पहले 30 दिन। इस अध्याय में एक स्पष्ट रोड मैप दिया गया है। अपने वाय को लिखिए और दीवार पर लगाइए। हर दिन कम से कम एक प्रेरणादायक सामग्री पढ़िए या सुनिए। हर दिन 3 नए लोगों से बातचीत शुरू कीजिए, बिना बेचने की भावना के। सवाल पूछिए, जवाब मत दीजिए। हर नो को सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि ये रास्ता खोलता है। मन की शक्ति, सोचो और पालो। अध्याय के अंत में लेखक एक ऐसी बात कहते हैं जो आपके दिल में बैठ जाएगी। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पहला कदम है मन बदलना, सोच बदलना और सवाल बदलना। तभी जवाब बदलेगा, जिंदगी बदलेगी। अगले अध्याय की तैयारी। अब जबकि आपने पहला कदम समझ लिया है, अगला अध्याय बताता है सकारात्मक प्रभाव डालने की 6 सशक्त तकनीकें, जहां आप सीखेंगे बॉडी लैंग्वेज, आवाज की टोन और आई कांटेक्ट जैसी वो शक्तियां जो किसी भी बातचीत को जादुई बना देती हैं। तो दोस्तों, अब सवाल है, आप पहला कदम कब उठाएंगे? क्या आप हर दिन एक नो सुनने के लिए तैयार हैं ताकि एक बड़ा यस आपकी जिंदगी बदल दे? अगर हाँ, तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि पहला कदम उठाना ही आधी जीत होती है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, मैं तैयार हूं पहला कदम उठाने के लिए, और शेयर करें हर उस व्यक्ति से जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ जुड़िए भारत में 130 करोड़ सपनों को जगाने के इस मिशन में। पार्ट 2, सकारात्मक प्रभाव डालने की 6 सशक्त तकनीकें। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो बिना कुछ कहे ही आपका ध्यान खींच लेता है?
क्या आपने महसूस किया है कि कुछ लोग जो भी कहते हैं उसका असर सीधा आपके दिल पर होता है, जबकि कुछ की बातें कान से टकराकर निकल जाती हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है प्रभाव। एलन पीस की किताब सवाल ही जवाब है का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है सकारात्मक प्रभाव डालना एक कला है और यह 6 शक्तिशाली तकनीकों से शुरू होती है। 1. बॉडी लैंग्वेज शब्दों से अधिक शक्तिशाली। 93% कम्युनिकेशन गैर मौखिक नॉन वर्बल होता है। आपका शरीर जो कह रहा है वह शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभाव डालता है। खुले हाव भाव ओपन जेस्चर्स, हाथों को सीने के सामने खोलकर बात करें जिससे विश्वास और आत्मीयता झलके। सीधा आई कांटेक्ट, नजरें मिलाना आत्मविश्वास का प्रतीक है, पर ज्यादा घूरना नहीं। सिर का हल्का झुकाव, यह दर्शाता है कि आप सामने वाले को सुन रहे हैं और उसकी बात को महत्व दे रहे हैं। आप जैसा दिखते हैं लोग आपको वैसा ही समझते हैं, इसलिए बॉडी लैंग्वेज को सचेत रूप से अपनाना ही असली नेतृत्व है। 2. आवाज की टोन शब्दों की आत्मा। आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है कैसे कहते हैं। आवाज में उत्साह होना चाहिए ताकि सामने वाला आपसे जुड़ाव महसूस करे। अपनी स्पीड और पिच को बदलते रहिए ताकि संवाद में विविधता और भावनाएं बनी रहें। जब भी आप कोई खास पॉइंट रखें, धीरे बोलें, रुकें और फिर आगे बढ़े। याद रखिए, आवाज केवल वाणी नहीं है, यह आपकी ऊर्जा की तरंग है। 3. मुस्कान आपकी सबसे प्रभावशाली मुद्रा। एलन पीस कहते हैं, मुस्कुराहट सबसे शक्तिशाली, सस्ती और सार्वभौमिक भाषा है। मुस्कान तनाव कम करती है, रिश्ता बनाती है और सामने वाले को सहज करती है। जब आप मुस्कुराते हैं आपके चेहरे से ऊर्जा निकलती है जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक सच्ची मुस्कान बिना शब्दों के आपका संदेश पहुंचा देती है। 4. सवाल पूछने की कला संवाद को जादू बनाना। यह किताब बार बार एक बात दोहराती है, सवाल ही जवाब है। जब आप सवाल पूछते हैं तो सामने वाला जवाब देने को प्रेरित होता है। खुले सवाल जैसे आप क्या सोचते हैं से संवाद गहरा होता है। बंद सवाल जैसे क्या आप समय निकाल सकते हैं निर्णय दिलाते हैं। सवाल पूछकर आप बातचीत को दिशा देते हैं और सामने वाला खुद आपके साथ चलने लगता है। 5. सुनना सबसे शक्तिशाली संवाद तकनीक। लोग सबसे ज्यादा किस चीज को पसंद करते हैं? अपनी बात कहना। तो आप अगर सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं तो आप सबसे पसंदीदा व्यक्ति बन जाते हैं। एक्टिव लिसनिंग सक्रिय सुनना में सिर हिलाना, आंखों से संपर्क बनाए रखना और बीच बीच में छोटे संकेत देना जैसे हाँ, समझा शामिल है। सुनते समय अपना मोबाइल या ध्यान भटकाने वाली चीजें दूर रखें। जब आप लोगों को महसूस कराते हैं कि वो सुने जा रहे हैं तो आप उनका दिल जीत लेते हैं। 6. स्पर्श टच आत्मीयता का संकेत। यह तकनीक सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील है, लेकिन सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो बहुत प्रभावशाली होती है। एक हल्का हाथ मिलाना, एक दोस्ताना पीठ थपथपाना, यह रिश्ते मजबूत करते हैं। कभी भी जबरदस्ती स्पर्श न करें, इसका प्रयोग सहमति और परिस्थिति के अनुसार करें। सही समय पर स्पर्श शब्दों से ज्यादा असर करता है। इन तकनीकों का प्रयोग कहाँ करें? प्रस्तुतियों में मंच पर जाने से पहले मुस्कुराइए, आंखों में आत्मविश्वास रखिए। 1-to-1 मीटिंग में पहले सामने वाले की बात ध्यान से सुनिए, फिर उत्साह से प्रतिक्रिया दीजिए। ऑनलाइन जूम मीटिंग्स में कैमरा ऑन रखें, बैकग्राउंड साफ हो और आंखों में देखकर बात करें।
क्या होगा जब आप इन तकनीकों को अपनाएंगे? लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। आपकी मुलाकातें सौदों में बदलेंगी। रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। आप एक प्रेरक लीडर की तरह दिखेंगे जिसे लोग फॉलो करना चाहेंगे। तो अब सवाल उठता है, क्या आप तैयार हैं अपने संवाद को प्रभाव में बदलने के लिए? क्या आप सिर्फ बातें करने वाले बनेंगे या वो व्यक्ति जो अपनी उपस्थिति से माहौल बदल देता है? इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, मैं सीख रहा हूं प्रभाव डालना। और अगला अध्याय सुनना न भूलें, जहां हम जानेंगे सवाल पूछने की कला को कैसे महारत बनाएं, क्योंकि वही आपकी सफलता की अगली सीढ़ी है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ जुड़िए, जहां हम भारत के 130 करोड़ लोगों को सशक्त, प्रभावशाली और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं। पार्ट 3, देहभाषा, बॉडी लैंग्वेज, टीचर एंड कोच संतोष कुमार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शब्दों से पहले आपका शरीर क्या कहता है? क्या आपने महसूस किया है कि कुछ लोग चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं और कुछ लोग बहुत बोलकर भी असर नहीं छोड़ते? तो फर्क कहाँ है? फर्क है देहभाषा में। एलन पीस की किताब सवाल ही जवाब है का 3रा अध्याय हमें सिखाता है, बॉडी लैंग्वेज ही आपकी पहली और सबसे शक्तिशाली भाषा है। देहभाषा, संवाद से पहले का संवाद। आपके शब्द तो बाद में आते हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज तुरंत सब कुछ बता देती है कि आप आत्मविश्वासी हैं या घबराए हुए, सच्चे हैं या छुपा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या दूर कर रहे हैं। शोध बताते हैं कि संचार में केवल 7% योगदान शब्दों का होता है। बाकी 93% आपकी टोन और बॉडी लैंग्वेज से तय होता है। मुख्य बॉडी लैंग्वेज संकेत और उनका प्रभाव। 1. आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट। जब आप सामने वाले की आंखों में देखते हैं तो वह आपसे जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा घूरना आक्रामकता दर्शाता है। संतुलन बनाएं, आत्मविश्वास दिखाए, दबाव नहीं। 2. हाथों की स्थिति, हैंड जेस्चर्स। खुले हाथ विश्वास और पारदर्शिता के संकेत। छिपे हुए हाथ, संदेह या डर। उंगलियों का इशारा कभी कभी आक्रामकता या आदेश का भाव दे सकता है, इससे बचें। 3. सिर की हलचल, हेड मूवमेंट। सिर हिलाना अर्थात सहमति और ध्यान। सिर झुकाना अर्थात विनम्रता और रुचि। सिर सीधा अर्थात आत्मविश्वास और स्पष्टता। 4. बैठने और खड़े होने का तरीका, पोस्चर। सीधे खड़े होना या बैठना, ताकत, आत्मसम्मान और तत्परता। झुका हुआ या सिकुड़ा हुआ शरीर, आत्मविश्वास की कमी और असहजता। 5. चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस। मुस्कुराता चेहरा अर्थात स्वागत और आत्मीयता। सपाट या कठोर चेहरा अर्थात दूरी और संकोच। भौहें चढ़ाना या सिकोड़ना अर्थात उत्सुकता या असहमति। देहभाषा के 3 सुनहरे नियम। ए. कॉन्ग्रुएंस। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से मेल खानी चाहिए। अगर आप कहें मैं बहुत खुश हूं, लेकिन चेहरा भावहीन हो, तो लोग शब्द नहीं भाव को मानेंगे। बी. मिररिंग, प्रतिबिंब। सामने वाले के हाव भाव को हल्के रूप से कॉपी करने से आपसी सामंजस्य बढ़ता है। यह दिखाता है कि आप हम जैसी सोच के व्यक्ति हैं। सी. ओपन और फ्रेंडली बॉडी। हाथों को छाती के सामने बंद न करें, इससे रक्षात्मक मुद्रा बनती है। क्रॉस लेग्स या क्रॉस आर्म्स, अविश्वास। हल्का झुकाव, रुचि और जुड़ाव। प्रभावशाली लोगों की बॉडी लैंग्वेज की आदतें। वे मुस्कुराते हैं, झूठी नहीं, दिल से।
वे बातचीत करते समय सामने वाले की ओर झुकते हैं। वे बार बार आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं। वे अपने चेहरे और शरीर को रिलैक्स रखते हैं, कोई तनाव नहीं। वे बोलते समय हाथों का सही उपयोग करते हैं, स्पष्टता और समझ के लिए। व्यवसाय, नेटवर्क मार्केटिंग और जीवन में उपयोग। प्रेजेंटेशन देते समय स्टेज पर खुला बॉडी स्टांस रखें, आंखों से जुड़िए। ग्राहक से मिलते समय मुस्कुराइए, खुलकर हाथ मिलाइए और अपनी बॉडी को शांति में रखें। टीम मीटिंग में बैठने का ढंग ऐसा हो कि सबको बराबर सम्मान मिले। वीडियो कॉल पर कैमरे की ओर देखें, चेहरा साफ हो, बॉडी मूवमेंट कंट्रोल में हो। आपकी बॉडी आपकी ब्रांड है। आप हर दिन लोगों से मिलते हैं। आपका हाव भाव ही तय करता है कि लोग आपको लीडर मानेंगे या साधारण व्यक्ति। बॉडी लैंग्वेज वो शक्ति है जो बिना बोले ही आपके सपनों के दरवाजे खोल सकती है। अब सोचिए, क्या आप हर बार अपने शब्दों के साथ साथ अपने शरीर को भी ट्रेन कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग बिना कहे ही आपसे जुड़ जाएं, आपकी बातों में विश्वास करें? तो आइए आज से अभ्यास करें, दर्पण में देखें, बैठने और बोलने की कला को निखारें। क्योंकि अगला बड़ा सौदा, अगला बड़ा रिश्ता, अगली बड़ी कामयाबी आपके शरीर की भाषा पर निर्भर हो सकती है, आपके शब्दों पर नहीं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मेरी देहभाषा मेरा ब्रांड है। और अगले अध्याय में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे सवाल पूछने की विज्ञान और मनोविज्ञान को, जो सामने वाले के दिमाग को खोल देता है। टीचर एंड कोच संतोष कुमार के साथ, जहां हम 130 करोड़ भारतीयों को सफल, सशक्त और प्रभावशाली बना रहे हैं। पार्ट 4, सवाल पूछने की विज्ञान और मनोविज्ञान, जो सामने वाले के दिमाग को खोल देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सवालों के जरिए ही अपनी दुनिया बदलते हैं? क्या कोई ऐसा सवाल है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे, या ऐसा जो सीधे दिल और दिमाग को छू जाए? खुले हुए सवाल बनाम बंद सवाल, ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। खुले सवाल विचारों के दरवाजे खोलते हैं। बंद सवाल सिर्फ हाँ या ना में बंद हो जाते हैं। सवाल पूछने से मिलने वाली शक्ति। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप बातचीत को कंट्रोल करते हैं। आप सामने वाले की सोच को दिशा देते हैं। आप उनके विश्वासों और धारणाओं को चुनौती देते हैं। मनोविज्ञान क्या कहता है? जब किसी को सवाल पूछा जाता है तो उनका दिमाग उस पर जवाब ढूंढने में लग जाता है। इससे ध्यान, फोकस और रचनात्मकता बढ़ती है। सही समय पर सही सवाल। कभी कभी सिर्फ एक सवाल ही किसी की जिंदगी बदल देता है। जैसे अगर असफलता का डर न हो तो आप क्या करते? नेटवर्क मार्केटिंग और बिजनेस में सवालों की ताकत। अच्छे नेटवर्कर कभी सीधे जवाब नहीं देते, वो सवाल पूछते हैं जैसे, अगर आज से 5 साल बाद भी आपकी आमदनी यही रही तो कैसा महसूस करेंगे? क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? सवालों के जरिए विश्वास बनाना। जब आप सामने वाले से ईमानदारी से सवाल करते हैं तो वो आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं। ये विश्वास और जुड़ाव बढ़ाता है। प्रभावशाली सवाल पूछने की कला। अपने सवालों में जिज्ञासा रखें, आलोचना नहीं। सवाल इस तरह पूछें जिससे सामने वाला खुद जवाब ढूंढे। याद रखिए, सवाल जवाब नहीं खोजते, वो रास्ता खोलते हैं। अगर आप एक प्रभावशाली, प्रेरणादायक और लीडरशिप से भरा व्यक्तित्व बनना चाहते हैं तो सवाल पूछना सीखिए, क्योंकि सवाल ही जवाब है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 5, मजबूत आत्मविश्वास कैसे बनाएं जो हर असफलता में भी मुस्कुराएं। मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार।
130 करोड़ भारतीयों को सशक्त बनाने की इस यात्रा में आपके साथ। पार्ट 5, मजबूत आत्मविश्वास कैसे बनाएं जो हर असफलता में भी मुस्कुराए। क्या आप जानते हैं, इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत न पैसा है, न प्रसिद्धि, बल्कि आत्मविश्वास है। और यही वो चीज है जो हर आम इंसान को खास बना देती है। लेकिन सवाल ये है, आत्मविश्वास आता कहां से है? और वो भी तब जब बार बार असफलता मिल रही हो। इस अध्याय में हम सीखेंगे। 1. आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास का अर्थ है खुद पर भरोसा, अपने फैसलों पर विश्वास और असफलता के बाद भी दोबारा खड़े होने की हिम्मत। ये कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से बनने वाली शक्ति है। 2. असफलता से डरना नहीं, सीखना। याद रखें, हार स्थायी नहीं होती अगर आप उससे हार माने नहीं। हर असफलता एक सबक है, एक सीढ़ी है अगली ऊंचाई की ओर। 3. आत्मविश्वास बढ़ाने के 5 रोजाना के अभ्यास। आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। रोज खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं कर सकता हूं। छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। इससे आपके भीतर आई कैन डू इट की भावना जगेगी। शारीरिक भाषा सुधारिए, सीधा खड़ा होना, आंखों में आत्मविश्वास और मुस्कान, ये आपके मन को भी आत्मविश्वास देता है। अतीत की उपलब्धियों को याद कीजिए, खुद को बार बार याद दिलाइए कि आप पहले भी कठिनाइयों से निकले हैं। डर का सामना कीजिए, हर दिन कोई एक छोटा डर चुनिए और उसका सामना करिए। 4. आत्मविश्वास वर्सेस घमंड। आत्मविश्वास अंदर से आता है और दूसरों को प्रेरित करता है। घमंड बाहर दिखता है और दूसरों को दूर करता है। 5. आत्मविश्वास के 3 स्रोत। ज्ञान, नॉलेज, विषय का ज्ञान आत्मविश्वास देता है। अनुभव, एक्सपीरियंस, जितना ज्यादा अभ्यास उतना ज्यादा आत्मविश्वास। प्रशंसा, रिकॉग्निशन, दूसरों की सराहना आत्मविश्वास को मजबूत करती है। याद रखिए, आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ये गिर भी जाए तो फिर खड़ा हो जाता है। जब आप मुस्कुराकर असफलता को स्वीकार करते हैं, तब ही आप सच्चे विजेता बनते हैं। आखिरी शब्द, आपकी सफलता का अगला सवाल क्या होगा? आपने अभी तक जाना कि सवाल ही जवाब है। प्रभावशाली बातचीत कैसे करें? बॉडी लैंग्वेज से ब्रांडिंग कैसे हो? सवाल पूछकर सामने वाले के मन तक कैसे पहुंचें? और आत्मविश्वास की चट्टान कैसे बने? अब बारी है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। क्योंकि सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, करने से होता है बदला। तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, अब मैं अपने हर सवाल से सफलता का दरवाजा खोलूंगा। मैं हूं टीचर एंड कोच संतोष कुमार। 130 करोड़ भारतीयों को जागरूक, आत्मविश्वासी और सफल बनाने की इस डिजिटल क्रांति में आपके साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सवाल, एक नए जवाब और एक नई क्रांति के साथ। क्योंकि सवाल ही जवाब है। जय हिंद।